हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिसिपल के बारे में। हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा था, राइट, जिसमें से हम लोगों ने जिरंड को और इन्फिनिटिव को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमारा चल रहा था नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। मैंने आपको बताया था कि वर्ब हमारे दो तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे तीन तरीके के वर्ब आते हैं, एक जिरंड होता है, एक इन्फिनिटिव होता है और एक हमारा पार्टिसिपल होता है, जिसमें से हम लोगों ने जिरंड को कंप्लीट कर लिया है और इन्फिनिटिव को भी कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल। आज हम लोग पार्टिसिपल को कवर करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा बोर्ड भरा भरा लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरे पास वो मॉडर्न इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है और मुझे उतना अच्छा एडिटिंग भी नहीं आता है। अभी फ़िलहाल में मुझे उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती है, तो अभी आपको इसी से काम चलाना होगा। ठीक है, अभी मुझे यही तरीका पता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। मेरा यही मोटिव रहेगा कि जो भी टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है ये मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, इतना सब कुछ लिखा है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस मुझे अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से मैं आपको आसानी से समझा दूँगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हमारा पार्टिसिपल है। ठीक है, मैंने ये भी सोचा था कि हम लोग सिंगल पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। मैंने ये सोचा था। मेरा सिंगल पढ़ाने का ये भी मतलब है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा यह बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि पार्टिसिपल में बहुत कुछ होता है समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि तीन तरीके के वर्ब हमको पढ़ने होते हैं, पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, तो काफ़ी कुछ होता है समझने के लिए। तो इसीलिए काफ़ी कुछ मैंने समझाने के लिए आपको इतना सब कुछ लिख दिया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, जिरंड और इन्फिनिटिव की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जा करके एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक चीज़, हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये बनता है कि पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? पार्टिसिपल को हिंदी में कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। पार्टिसिपल हमारे तीन तरीके के होते हैं, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एकदम सिंपल से लेके चलते हैं। पार्टिसिपल हमारे तीन तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप वर्तमान कालीन कृदंत कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को आप भूतकालीन कृदंत कहते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल को आप उत्तम कृदंत कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अभी आप प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल पे कंसंट्रेट करिए। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कहते हैं कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में जो फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या कहा मैंने? कि कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्लियर है? ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं, भूतकालीन कृदंत के बारे में बात करते हैं कि जो परफेक्ट टेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिफाइन करता है और पास्ट पार्टिसिपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और परफेक्ट टेंस में जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जैसे कि आई एम टीचिंग। तो जो ये टीचिंग है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये जो हमारा डूइंग है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है ना,
या जो हमारा डूइंग है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? अब पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, तो जो ये डन है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आई हैव टॉट यू, ये जो हमारा टॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगी है टॉट, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्लियर है। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या एक नोट मैंने लिखा है, इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो हमारा पार्टिसिपल का टॉपिक है इसी नोट पे निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए ये नोट समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपल वर्ब का वह फॉर्म है जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। ये तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पार्टिसिपल वर्ब का वह फॉर्म है जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, या वाक्यों में विशेषण एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, या वाक्यों में विशेषण एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका क्या मतलब है, नाउन की जो विशेषता बतलाता है, नाउन की जो विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो हमारा पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में आता है वाक्यों में, वाक्यों में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूं, आई सा अ रनिंग लॉयन, तो लॉयन क्या है हमारा, लॉयन हमारा नाउन है। मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा, मैंने एक दौड़ता हुआ शेर देखा, तो शेर की विशेषता क्या है कि वह दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ता हुआ, तो रनिंग जो है ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सा अ रनिंग लॉयन, ठीक है, लॉयन की विशेषता क्या है, दौड़ना। ठीक है, तो दौड़ता हुआ शेर जो रनिंग है यहाँ पे, ये हमारा एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है, लॉयन की विशेषता बता रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है रनिंग। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमारा नाउन है, ये हमारा रनिंग जो है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है? ठीक है, मैं आपको रूल भी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती है समझने के लिए तो होती ही हैं, वो तो ठीक है कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया, लेकिन हमको रिटन में भी कुछ चाहिए होता है कि ताकि अगर हम 4 दिन बाद भी देखें, 4 दिन बाद भी अगर मैं उस टॉपिक को खोल के देखूँ तो जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट को देख करके मेरे दिमाग में वो चीज़ें क्लिक कर जाएँ कि हाँ ठीक है ये बात है। ठीक है, रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको रूल भी यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिया है। देखिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल है, ये पास्ट पार्टिसिपल का रूल है और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब रूल देखते हैं, मैंने क्या लिखा है, यदि वाक्य में करके या करते हुए आए तो उस शब्द में आईएनजी जोड़कर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आने के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बोला है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, तो ग्रामर तो हमारा समझ में आना ही चाहिए, ग्रामर तो हमारा क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन मेरा मोटिव ये भी रहता है कि आप लोगों को हर तरीके के वाक्य बनाने भी आने चाहिए, हर तरीके के वाक्य आपको बनाने आने चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको ये रूल लिख करके दे दिया है कि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि ये किस रूल से लगेगा, तो आप अगर आप पहचान पाएंगे, अगर आपको रूल अगर आपको याद रहेगा तो आप सेंटेंस देख करके वो नियम बता पाएंगे, वो चीज़ बता पाएंगे कि हाँ ये इस स्ट्रक्चर से, इस नियम से बनेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रूल लिख दिया है। यदि वाक्य में करके, देखिए ध्यान दीजिएगा, करके या करते हुए आए तो उस शब्द में आईएनजी जोड़कर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सांप को देखकर मम्मी कमरे में चली गई, सांप को देखकर मम्मी कमरे में चली गई। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए, देखिए 2 काम हो रहे हैं हमारे इसमें। ठीक है, इसमें हमारे 2 काम हो रहे हैं, पहला तो सांप को देखना, दूसरा कमरे में जाना। ठीक है, अगर ये ऐसा होता कि मम्मी ने सांप को देखा और वो कमरे में चली गई, मम्मी ने सांप को देखा और वो कमरे में चली गई, ठीक है, ये भी वाक्य आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने इस सेंटेंस को जोड़ दिया तो हमारा सेंटेंस जुड़ करके क्या बन के आया, सांप को देख करके मम्मी कमरे में चले गए। तो जो ये देख करके आया है, मैंने क्या बोला है कि यदि वाक्य में करके या करते हुए आए तो उस शब्द में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो देख करके, देख करके, ठीक है, इसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मम्मी वेंट टू द रूम, ये तो हमारा
पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मम्मी वेंट टू द रूम सीइंग स्नेक, सीइंग स्नेक, सांप को देखकर, सीइंग स्नेक। तो ये जो हमारा सीइंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? आगे एग्जाम्पल है, मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए पाया, देखकर या फिर करते हुए आए तो। मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए पाया, आई फाउंड हिम, बात करते हुए, टॉकिंग ऑन फोन, आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन फोन। क्लियर है? शादी करके, और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ज़्यादा जगह नहीं थी तो मैंने 2 ही एग्जाम्पल दिए, थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। शादी करके वह दिल्ली चली गई, शादी करके वह दिल्ली चली गई, शादी करके, ठीक है, शादी करके में आया है तो इसमें हमें एनजी लगा देना है। गेटिंग मैरिज शी वेंट अवे टू दिल्ली। क्लियर है? अंग्रेजी सीख कर तुम क्या करोगी, अंग्रेजी सीख कर तुम क्या करोगी, सीख कर, तो सीख कर में एनजी लगा दीजिए। What will you do learning English? What will you do learning English? क्लियर है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा क्लियर है, ठीक है। अब मुझे सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन मैं इमेज करती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिए और एक सेंटेंस खुद से अपने दिमाग में बनाइए, सडन, तुरंत, ठीक। वीडियो को पॉज करिए और एक सेंटेंस जो है हिंदी में अपने आप अपने दिमाग में बनाइए जल्दी से, ठीक है। मैंने इमेज कर लिया कि आप लोगों ने बनाया, ठीक है। अगर आप तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं तो दिमाग और तेज़ी से भागता है और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अगर आपने सेंटेंस बना दिया, बोल दिया अपने से ही, अभी तुरंत एक सेंटेंस अगर आपने तुरंत हिंदी में अभी बोला और उसको तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, आप लोग को भी बहुत गर्मी लग रही होगी, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर है, क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। इसका भी मैंने अलग से नियम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जिस शब्द में हुआ, हुई, हुए जुड़ा हो उस शब्द में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। जिस शब्द में हुआ, हुई, हुए शब्द जुड़ा हो उस शब्द में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करके पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए। कमाया हुआ पैसा ले जाओ, कमाया हुआ पैसा, टूटी हुई कुर्सी, बचा हुआ खाना, फेंका हुआ पेन, खोई हुई लड़की, सब में हुआ, हुई, हुई आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा। कमाया हुआ पैसा ले जाओ, अर्नड मनी टेक अवे, अर्नड मनी टेक अवे। तो ये जो हमारा अर्नड है, ठीक है, अर्नड है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल को दर्शाएगा, ठीक है। खोई हुई लड़की मुझे मिल गई, आई फाउंड लॉस्ट गर्ल, लॉस्ट गर्ल, खोई हुई लड़की, ठीक है। टूटी हुई चेयर मैंने बेच दी, टूटी हुई चेयर मैंने बेच दी, टूटी हुई, आई सोल्ड ब्रोकन चेयर। ये जो ब्रोकन है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, लॉस्ट गर्ल जो है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने सब कुछ नियम इसलिए मैंने लिख दिया है कि आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में उसका नियम ये है कि एक कार्य समाप्त होता है तब जाकर के दूसरा कार्य शुरू होता है, और जो कार्य समाप्त होता है, जो कार्य समाप्त होता है उसमें हैविंग लगा देते हैं, और हैविंग के बाद जो हमारा वर्ब होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहले बात दिमाग में रखिए कि इसमें 2 कार्य होते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हैविंग लगा देते हैं, और जो वर्ब होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। पैसा कमाने के बाद मैं भारत भेजने लगा, पैसा कमाने के बाद मैं भारत भेजने लगा। Having earned money, I began to send to भारत, I began to send भारत। देखिए मैं begin to, begins to, begin to मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए आराम से सेंटेंस में आया है, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप तुरंत begin to का प्रयोग करके सेंटेंस बना जाएंगे, ठीक है। क्या हो गया? Having earned money, I began to send to भारत। क्लियर है? नेक्स्ट, सूरज अस्त होने के बाद तारे आसमान में आ गए।
एक काम समाप्त हुआ उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, कि पहले सूरज अस्त हुआ उसके बाद जो है वो तारे आसमान में आ गए। हैविंग सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्टिसिपल। मैंने इसीलिए एक ही टॉपिक में आपको समझा दिया, एक ही वीडियो में आपको समझा दिया कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा आपको खोजना ना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये देखने में हौच पौच लग रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे क्या है, तो एक बार वीडियो फिर से देखिए। ठीक है, बिलीव मी, एक बार वीडियो फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, हमारा जिरंट कंप्लीट हो गया, हमारा इन्फिनिटिव कंप्लीट हो गया और हमारा पार्टिसिपल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, कुछ भी हो सकता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, वीडियोस थोड़ा लेट से आती हैं, आप प्लीज़ मेरा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ। मैं तुरंत मैं जल्दी वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है पूरा बोर्ड ना शो हो रहा हो, अभी मैं आपको पूरा बोर्ड शो कराऊंगी और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।